हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का जो टॉपिक हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षा 2021 के लिए है। तो साथियों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सेट नंबर हमारा 32 है। इससे पहले हमारे 31 सेट अपलोड हो चुके हैं। यदि वीडियो देखें तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से हमारे अन्य वीडियो देख सकते हैं, जहाँ आपको पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी की भी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो चलिए साथियों चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पे। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर आगे, या मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, दिनकर आगे, श्रीधर पाठक, दिनकर, मैथिली शरण गुप्त आगे, या श्रीधर पाठक आगे, दिनकर, मैथिली शरण गुप्त। तो चारों में से सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाए। श्रीधर पाठक है, मैथिली शरण गुप्त हैं, फिर दिनकर जी हैं, उसके पश्चात आगे जी हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हम। ये जितने भी क्वेश्चन है ये आपके सभी ये अनुक्रम वाले क्वेश्चन हैं, इन्हें आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं हिंदी से ये इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। 5 से 7 या 10 15 भी पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो हमारा है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम बताइए। ये कविताएं हैं, उससे पहले हमारे कवि थे, अब ये रचनाएं आ गई हैं कविताएं। तो अंधेरे में असाध्य वीणा सरोज स्मृति पटकथा, असाध्य वीणा सरोज स्मृति पटकथा, अंधेरे में सरोज स्मृति असाध्य वीणा, अंधेरे में पटकथा, पटकथा सरोज स्मृति असाध्य वीणा, अंधेरे में। तो चारों ऑप्शन में से सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इसमें सबसे पहले सरोज स्मृति है, फिर असाध्य वीणा, अंधेरे में और पटकथा। इस प्रकार हमारी इनकी सही अनुक्रम हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हम। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? हमें सही अनुक्रम बताना है। ये सतरंगी पंखों वाली, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, मिट्टी की बारात, युग की गंगा, सतरंगे पंखों वाली, फूल नहीं रंग बोलते हैं, मिट्टी की बारात, मिट्टी की बारात, युग की गंगा, सतरंगे पंखों वाली, फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं, युग की गंगा, मिट्टी की बारात, सतरंगे पंखों वाली। इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, युग की वीणा, सॉरी दोस्तों, युग की गंगा, सतरंगे पंखों वाली, फूल नहीं रंग बोलते हैं, मिट्टी की बारात। इस प्रकार हमारा सही अनुक्रम हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि की विकास का अनुक्रम है। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, गुप्त लिपि, कूट लिपि, देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि, गुप्त लिपि। तो इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये सीधी सी बता देता हूँ। जबकि आज जो हमारी भाषा है जो लिखी हुई है आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम देवनागरी लिपि कहते हैं। तो जो सबसे अंत में है वो हमारी देवनागरी लिपि है। तो इन देखिए नीचे सी और डी में देखिए कुटिल लिपि और गुप्त लिपि दी गया है, ये हमारी नहीं हो सकती, दोनों ही ऑप्शन नहीं हो जाएंगे हमारे। अब ए और बी में से हमें बताना है कि देवनागरी लिपि देखिए दोनों के अंत में ही है, किससे मैं, तो इसमें से राइट आंसर हमारा जो है ये फर्स्ट हो जाएगा। सबसे पहले हमारी ब्राह्मी लिपि आएगी, उसके पश्चात हमारी गुप्त लिपि आई है, फिर कुटिल लिपि, उसके पश्चात देवनागरी लिपि। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये ब्राह्मी लिपि के विकास का पूछा गया है। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हम। निर्देश दिया गया प्रश्न 56 से लेकर 65 तक के प्रश्नों में 2 कथन दिए गए हैं। इनमें से एक स्थापना है, दूसरा तर्क है। तो कूट में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। स्थापना दी गई है, बिंब में अर्थ की संभावना निहित होती है। तर्क दिया गया है, क्योंकि अर्थ हमेशा निश्चित होता है। तो ए आर दोनों सही है, ए गलत आर सही है, ए सही आर गलत है और ए आर दोनों गलत हैं। इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये तर्क वितर्क वाले क्वेश्चन है, ये काफ़ी पूछे जाते हैं, कथन और तर्क वाले। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाए। देखिए ए तो हमारा बिल्कुल सही है, किंतु आर जो हमारा गलत हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हम। ये स्थापना दी गई है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्ता अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रंस दशा कहलाती है। तर्क दिया गया, क्योंकि कविता में कवि हृदय लोक सामान्य की भूमि पर पहुंच जाता है।
ए अंशतः सही है और आर सही है। ए आर दोनों सही है, ए आर दोनों गलत हैं, ए गलत आर सही है। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए आर दोनों ही हमारे सही हो जाएंगे। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। तो तर्क दिया गया क्योंकि कविता में कवि हृदय लोक सामान्य की भूमि पर पहुंच जाता है। दोनों ही कथन हमारे सत्य हो जाएंगे। स्थापना दी गई है। प्रेमचंद यथार्थवाद से आदर्शवाद को श्रेष्ठ समझते थे। तर्क दिया गया क्योंकि आदर्शवाद उनकी दृष्टि में संपूर्ण जीवन दृष्टि है। ए सही आर गलत है, ए आर दोनों गलत है, ए आर दोनों सही है, ए गलत और आर सही है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। ए तो हमारा बिल्कुल सही है। प्रेमचंद यथार्थवाद से आदर्शवाद को श्रेष्ठ समझते हैं। तो आर जो हमारा गलत है क्योंकि आदर्शवाद उनकी दृष्टि में संपूर्ण जीवन दृष्टि है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हम। स्थापना दी गई है। कला मात्र के लिए वही साहित्य हो सकता है जो विचार शून्य हो। तर्क दिया गया क्योंकि कला विचारों से पलायन है। ए आर दोनों सही है, ए आर दोनों गलत है, ए सही आर गलत है और ए गलत आर सही है। ये ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए ए आर दोनों ही हमारे गलत हो जाएंगे। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हम। स्थापना दी गई है। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। तर्क दिया गया क्योंकि कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करती है। ए गलत आर गलत, ए गलत आर सही है, ए आर दोनों सही है, ए सही आर गलत है। तो इसमें से राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए आर दोनों ही हमारे सही हो जाएंगे। ये कहानी छोटे मुंह बड़ी बात कहती है, बिल्कुल सही बात है ये। क्योंकि कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करती है। स्थापना दी गई है। नाटक केवल चक्षुष यज्ञ है। तर्क दिया गया क्योंकि आधुनिक मान्यता है कि नाटक में दृश्य की तुलना में श्रव्य तत्व कम महत्वपूर्ण होता है। ए आर दोनों सही है, ए आर दोनों गलत है, ए गलत आर सही है, ए सही आर गलत है। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ए आर दोनों ही गलत हो जाएंगे हमारे। नाटक केवल चक्षुष यज्ञ है। और तर्क दिया क्योंकि आधुनिक मान्यता है कि नाटक में दृश्य की तुलना में श्रव्य तत्व कम महत्वपूर्ण होता है। ऐसा नहीं है, ये नाटक में श्रव्य ही होते हैं। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हम। स्थापना दी गई है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। तर्क दिया गया क्योंकि साहित्य का लक्ष्य केवल मनुष्य का चरित्र निर्माण है। ए सही आर सही है, ए आर दोनों गलत हैं, ए गलत आर सही है, ए सही आर गलत है। इसका राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? ए तो हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन आर जो हमारा गलत है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, बिल्कुल सही है। क्योंकि साहित्य का लक्ष्य केवल मनुष्य का चरित्र निर्माण है, ऐसा नहीं है। ये हमारा गलत हो जाए कथन। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा स्थापना दी गई। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं है। तर्क दिया गया क्योंकि विज्ञान का संबंध वेदना या विज्ञान से नहीं होता है। तो ए आर दोनों गलत है, ए आर दोनों सही है, ए गलत आर सही है, ए सही आर गलत है। इसका भी सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए तो आर दोनों ही हमारे सही हो जाएंगे। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हम। स्थापना दी गई है। संस्कृति के विकास के लिए मानसिक स्वतंत्रता अनिवार्य है। तर्क दिया गया क्योंकि संस्कृति एक मानसिक व्यापार है। ए आर दोनों गलत है, ए गलत आर सही है, ए सही आर गलत है, ए आर दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर हमारा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए आर दोनों ही हमारे सही हो जाएंगे। इस संस्कृति विकास के लिए मानसिक स्वतंत्रता अनिवार्य है, बिल्कुल सही है हमारा। क्योंकि संस्कृति एक मानसिक व्यापार है, बिल्कुल सत्य है। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हम। स्थापना दी गई है। सत्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। तर्क दिया गया क्योंकि समाज उसे जन्म से वही संस्कार प्रदान करता है। ए सही आर गलत है, ए आर दोनों सही है, ए गलत आर सही है, ए आर दोनों गलत है। जिसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाए। ए आर हमारी दोनों ही सही हो जाएंगे कि सत्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है, क्योंकि समाज उसे जन्म से वही संस्कार प्रदान करता है। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हम। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिएगा। सलभ में सापमय वर हूँ, सुमित्रानंदन पंत। दुखी जीवन का कथा रही बच्चन, वियोगी होता पहला कवि निराला।
जो बीत गई सो बीत गई, महादेव वर्मा या जयशंकर प्रसाद। इसमें से कूट भाषा हमारी 4 3 1 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सी आंसर रहेगा 4 3 1 2। इस सलब में सांप में वर हूँ, ये महादेवी वर्मा जी के दुखी जीवन का कथा रही है, तीन निराला जी की है। योगी होता पहला कवि, ये सुमित्रानंदन पंत जी का है। जो बीत गई सो बीत गई, इस बात गई, देखिए ये बच्चन जी की है। तो ये था ना हमारे सामने ऑप्शन, ये 4 3 1 2। चलिए साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सम्मिलित कीजिएगा। ये मलिका, देहांतर, देवसेना, आषाढ़ का एक दिन, शीलवती, सकंदगुप्त, शर्मिष्ठा, कोमल गांधार, या फिर सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाए, ठीक है, 2 3 4 1 हो जाएगा, 2 3 4 1। अब देखिए किस प्रकार मिलाते हैं हम। मलिका जो है आषाढ़ का एक दिन से है, देवसेना ये स्कंदगुप्त से है, शीलवती ठीक है कोमल गांधार से शीलवती, और शर्मिष्ठा जो है देहांतर से है। इस प्रकार हो जाएगा हमारा। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं, ठीक है, 2 3 4 1 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, 2 3 4 1 नहीं, 2 3 2 3 5। ये शीलवती जो है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक है ये। सॉरी दोस्तों, थोड़ी मिस्टेक भी हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित आंचलिक उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिएगा। रतिनाथ की चाची रंगे राघव, प्रतीक परिकथा नागार्जुन, कब तक पुकारूं, रामदरस मिश्र, पानी के प्राचीन, फणीश्वर नाथ रेणु, या हिमांशु श्रीवास्तव। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 4 1 3 हो जाएगा, 2 4 1 3, 2 4 1 3। तो रतिनाथ की चाची जो है नागार्जुन है। फिर प्रति परिकथा जो रामदरस मिश्र है, इस प्रकार है ना, 2 देखिए 2 4 1 3 है। प्रति परिकथा जो है फणीश्वर नाथ रेणु है। कब तक पुकारूं ये हमारी रांगे राघव की है। पानी के प्राचीन जो है फणीस रामदरस मिश्र का है। 2 4 1 3 हो जाएगा, 2 4 1 3। रतिनाथ की चाची जो नागार्जुन, प्रति परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु, कब तक पुकारूं रांगे राघव, पानी के प्राचीन रामदरस मिश्र। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित कवियों को साथ उनकी कृतियों का सम्मिलित कीजिए। चिंतानी छत्रसाल दशक है, मतीराम काव्य मंजरी, भूषण वीर कौमुदी, बोधा वीर वारिस, या कवि कुल कल्पतक कवि कुल कल्पतरु। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये 5 3 1 4 हो जाएगा। चिंतानी जो है कवि कल्पतरु की है, ये 5 हो गया। फिर मतीराम जो है मृत कौमुदी है, भूषण ये छत्रसाल दशक है, बोधा ये वीर वारिस है। इस प्रकार हो जाएगा हमारा सही आंसर। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सम्मिलित कीजिएगा। वल्लभाचार्य विशिष्ट देवत्ववाद, निम्बार्काचार्य अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य देवत्ववाद, मध्वाचार्य देवत्ववाद, या शुद्ध देवत्ववाद। तो इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। ये 5 4 1 3 हो जाएगा। वल्लभाचार्य जो है शुद्ध देवत्ववाद हो जाएगा। फिर निम्बार्काचार्य जो है देवत्ववाद हो जाएगा। फिर रामानुजाचार्य हमारा विशिष्ट देवत्ववाद हो जाएगा। मध्वाचार्य जो है देवत्ववाद हो जाएगा। इस प्रकार हमारे सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित कृतियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिएगा। चंदैन कुदुमन है, मिर्गावती मंजन है, अखरावट मुल्ला दाऊद है, मधुमालती जायसी या दामोदर कवि है। देखिए चंदैन जो है ये मुल्ला दाऊद की है, नंबर 3। देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें। चंदैन जो हमारी मुल्ला दाऊद की है, मिर्गावती जो है कुतुबन की है, अखरावट जो है जायसी की है, मधुमालती जो है मंजन की ही है। इस प्रकार हो जाएगा हमारे
3142। तो चलिए साथियों, आज की जो हमारी वीडियो ये समाप्त करते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।